एनीमे एनीमे हम सबने लगभग लगभग एक बार तो देखी है। और हाँ, मैं भी एनीमे देख रहा था, तभी मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो न्यू जेन की एनीमे है उनके कैरेक्टर्स कुछ ज़्यादा ही हॉट हैं। हाँ, तब मैं डीमन स्लेयर देख रहा था और डीमन स्लेयर ही नहीं, ऐसी कितनी एनीमे है जहाँ पे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं और साथ ही में हमें कुछ ज़्यादा ही टीज किया जाता है। हाँ, तो एनीमे के बारे में ही बात करेंगे कि एनीमे में इतने हॉट कैरेक्टर्स आखिर होते क्यों हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ऐसे कैरेक्टर्स की ज़रूरत क्या है, जिसका सिंपल सा आंसर है सिंप। एनिमे की ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और इतनी ज़्यादा ऑडियंस है तो उन्हें खुश रखना भी तो ज़रूरी है ही। तो यहीं पे आती है फैन सर्विस, जहाँ प्लॉट से थोड़ा साइड हट के फैंस को वो मिलता है जो वो चाहते हैं और कभी कभी उम्मीद से भी ज़्यादा। हाँ, फैन सर्विस, इसे अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो फैन सर्विस या फिर फैन साबिसू को फैंस को प्लीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। और प्लीज़ कैसे करना है वो बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ ज़्यादा ही अच्छे से। यूजुअली तो एनीमे में एक्सप्लिसिट सीन ही देखने को मिलते हैं। और हाँ, एक बात ये भी है कि फैन सर्विस इस चीज़ पे भी डिपेंड करती है कि आप एनीमे या फिर कंटेंट कौन सा देख रहे हो। और कसम से फूड वॉर्स किसी के सामने खुले में मत देख लेना, सलाह है, क्या पता काम आ जाए। बट फैन सर्विस डिफरेंट टाइप की भी होती है। बट यहाँ हम हॉट कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो उस पर किसी और दिन आएंगे। लेकिन फैन सर्विस का हॉट कैरेक्टर से क्या लेना देना? तो आंसर है लेना देना है, क्योंकि हॉट कैरेक्टर्स हैं तो फैन सर्विस है। और फैन सर्विस तभी होगी जब आपके पास हॉट कैरेक्टर्स हो। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि है एनीमे कैरेक्टर्स को इतना हॉट क्यों बनाया जाता है, और या फिर हम ही ज़्यादा ठरकी हैं। तो सबसे पहले तो नहीं, सारे एनिमे कैरेक्टर शॉर्ट नहीं होते। कुछ कैरेक्टर सीरियस होते हैं, कुछ कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट होते हैं। बट जो कैरेक्टर शॉर्ट होते हैं उन्हें बनाया वैसे जाता है, उन्हें वैसे फीचर्स दिए जाते हैं जो किसी भी कैरेक्टर को हॉट बनाते हो। यानी रियलिज्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। हाँ, सभी कैरेक्टर्स को एग्जैजरेट करके तो नहीं दिखाते, बट जिन्हें दिखाते हैं उन्हें और ऐसे अनरियलिस्टिक से बट अट्रैक्टिव फिजिक के कैरेक्टर एनीमे तक ही नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल डिज्नी को ही ले लो। डिज्नी बहुत बड़ा नाम है, ऑल्दो डिज्नी के बाकी कैरेक्टर्स के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिज्नी की मॉम्स और मेल कैरेक्टर्स के साथ कुछ तो है। एनीमे का तो समझ में आता है, मोस्टली एनीमे किड्स के लिए नहीं होती, बट डिज्नी क्यों किया हमारे साथ ऐसा? ओके, डिज्नी की दी इनक्रेडिबल्स को ले लो। ये वही मूवी है जहां मुझे क्लिक हुआ कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और डिज्नी की इनक्रेडिबल्स ही नहीं, डिज्नी की कई पुरानी मूवीज में कई कैरेक्टर्स को ऐसा दिखाया है जहां फीमेल कैरेक्टर्स की वेस्ट काफ़ी पतली होती थी और हिप्स काफ़ी बड़े। अभी की मूवीज में तो नहीं, बट डिज्नी की पुरानी मूवीज में जहाँ पे डिफरेंट बॉडी शेप कैरेक्टर के बारे में बहुत कुछ बता देते थे, जैसे डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट एज, डिफरेंट बॉडी शेप। एक तरह से ऐसी बॉडी शेप से डिज्नी एक मेच्योर और यंग मूवमेंट को शो करना चाहता है, जिसे एनिमेटर की भाषा में कहूँ तो इसे कहते हैं हार्ट्समैन हिप्स, जो कि ये नाम एनिमेटर बुच हार्टमैन पे ही रखा है। बेसिकली एनिमेटर्स चाहते तो हिप्स ही नहीं, अदर पार्ट्स को भी बड़ा कर सकते थे, बट अगर ऐसा करते तो हम शायद उम्र से पहले ही बड़े हो जाते। बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ये फैमिली फ्रेंडली नहीं होता, क्योंकि आखिरकार डिज्नी का मेन फोकस किड्स ही तो है, बट देखते तो बड़े भी हैं। इसलिए डिज्नी ने सेफ खेला और हमें मिले थे हिप्स। मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। और ऐसा सेम डिज्नी के मेल कैरेक्टर्स के साथ भी है। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि हम इन कैरेक्टर से अट्रैक्ट होते क्यों हैं। ये तो बस कुछ 2D कैरेक्टर्स ही तो हैं, लोग इन्हें वाइफूज तक बना लेते हैं। वेट, वाइफूज नहीं पता? वाइफूज एक टर्म है जिसे फैंस यूज करते हैं जब किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए उनमें फीलिंग्स होती है। और मेल्स ही नहीं, फीमेल भी ये टर्म यूज कर सकती है, जिसे हस्बैंडो कहते हैं। और डॉक्टर रॉबिन रोजनबर्ग की माने तो ऐसी फीलिंग ऑड नहीं होती, क्योंकि फैंटेसी लार्ज पार्ट है अट्रैक्शन का। मीडियम अट्रैक्ट इसलिए होते हैं क्योंकि उन कैरेक्टर्स में ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। और ज़रूरी नहीं कि अट्रैक्शन सिर्फ वाइफूज या हस्बैंडो वाला ही हो, मे बी कोई कैरेक्टर हमें कुछ और रीजन से पसंद आता हो, उसकी अच्छाई या फिर वो कितना हार्ड वर्किंग है। और कई बार तो लोग उनकी पर्सनैलिटी तक को अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कल तक तो मैं बैटमैन था, पर मैंने कल स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स देख ली, अब मैं कुछ और हूँ। और फैंस तो इवन कैरेक्टर्स को शिप भी करते हैं। वेट, कैरेक्टर शिपिंग नहीं पता? कैरेक्टर शिपिंग जब होती है जब फैंस चाहते हैं दो या दो से ज्यादा फिक्शनल कैरेक्टर्स पेयर करे, मोस्टली रोमांटिक वे में, उसे कैरेक्टर शिपिंग कहते हैं। पर ये काफी वियर्ड भी हो सकती है। मैं एग्जांपल तो नहीं दूंगा, बट जाके एमएचए का फैंडम देख लो। तो इंडियन फिक्शनल कैरेक्टर सबको पसंद है, हर किसी का कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है। जैसे मेरी है मिकासा, और मेरी है मकीमा, और बेटर है मिकासा नहीं मकीमा, प्रो मिकासा मकीमा। हेलो गाइस, ब्रो तू बता कौन ज्यादा बेटर है, मिकासा या फिर मकीमा? मेरी तो फेवरेट चुटकी है।